Good morning, dear friends. Today we will learn about your second lesson, which is school walks. क्या नाम है आपके लेसन का? स्कूल वॉक्स. यू नो वॉक्स का मतलब वॉक जो सुबह शाम आप करते हैं, बट स्कूल वॉक्स का मतलब क्या हुआ? जो स्कूल के दौरान ड्यूरिंग स्कूल आवर्स जो वॉक आप करते हैं, जो जनरली नहीं होती है, लेकिन ये एक अलग प्रकार के स्कूल की बात हो रही है जिसमें टीचर्स वॉक करवाते हैं. लेकिन ये कैसे करवाते हैं? वो किन बच्चों की वॉक होती है, किन बच्चों को वॉक पे जाने का मौका मिलता है? इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द लेसन. चलो अब हम लेसन पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कौन से बच्चों को वॉक के लिए ले जाया जाता है. शिक्षक स्कूल वॉक्स इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग जापानीज बुक टोटो चैन. एक्सेप्ट का मतलब होता है भाई पार्ट. एक्सेप्ट मीन्स part of something. ओके. ये जापानीज बुक है, जापानीज बुक जिसका नाम है टोटो चैन. उसका एक हिस्सा है आपका ये लेसन, उससे लिया गया है. और वो बेस्ट सेलिंग मतलब सबसे ज्यादा वो किताब बिकी है. बहुत अच्छी बिक्री हुई है इस किताब की. बेस्ट सेलिंग बुक है टोटो चैन. द लिटिल गर्ल एट द विंडो बाय टेत्सुको कुयांगी. ये पूरा नाम है इसका, टोटो चैन द लिटिल गर्ल एट द विंडो. और इसको लिखने वाला कौन है भाई? लिखने वाले का नाम है टेत्सुको कुयांगी. ये लिखने वाले का नाम है. इट इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट द वैल्यूज ऑफ द अनयूजुअल. सच्ची कहानी भाई अबाउट द वैल्यूज ऑफ द अनयूजुअल. वैल्यूज क्वालिटीज अनयूजुअल एंड यूनिक एजुकेशन दैट द ऑथर गोट एट टोमोगोके. अनयूजुअल जो यूजुअल नहीं होती है, जनरली जो पढ़ाई होती है उससे हट करके असाधारण, एंड यूनिक और अद्वितीय जो कहीं पर भी नहीं होती है. जो एजुकेशन जो असाधारण और अद्वितीय एजुकेशन इस लेखिका को दैट द ऑथर गोट जो इस लेखक को मिली थी, स्कूल का नाम है टॉम गैकन. TOMOE टॉमे गैकन. ये उसके स्कूल का नाम है. इस स्कूल में उससे अनयूजुअल और यूनिक एजुकेशन मिली. एन एलिमेंट्री स्कूल इन टोक्यो. एक एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल है ये, एलिमेंट्री स्कूल इन टोक्यो. टोक्यो आपको पता है जापान की राजधानी है. टोक्यो में प्राइमरी स्कूल के अंदर उसको बहुत अद्वितीय और असाधारण शिक्षा मिली. founded by an enlightened educator Sosaku Kobayashi during the Second World War.
और इस स्कूल का स्थापना किसने की थी भाई? एक बहुत ही एनलाइटन, जागृत एजुकेटर जिनका नाम था सोसाको कोबयाशी। इस व्यक्ति ने इस बहुत एनलाइटेंड, व्हेन हु हैज द विजडम ऑफ, हु हैज ए एनलाइटेंड मींस हु हैज ए ग्रेट विजडम, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता होती है, उस व्यक्ति ने स्कूल की स्थापना की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस व्यक्ति ने स्कूल की स्थापना की थी। द स्कूल एडवोकेटेड टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड कंबाइंड लर्निंग विद फन। भाई स्कूल का क्या मानना था? स्कूल मानता था, स्कूल का कहना था, स्कूल की अपनी ये थ्योरी थी कि बच्चों को सिखाया जाए किताबों की बजाय भिन्न भिन्न एक्टिविटीज से, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों से, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाएं, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज करवाई जाए, उस एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखाया जाए। और ये एक्टिविटीज किससे घुली मिली हो? इन एक्टिविटीज में शामिल हो फन, हंसी मजाक शामिल हो, फ्रीडम स्वतंत्रता शामिल हो, लव प्रेम शामिल हो, रिस्पेक्ट आदर सम्मान सम्मिलित हो इसमें, एंड कंपैशन, कंपैशन मीन्स व्हेन यू हेल्प समबडी एल्स, नीडी पीपल की हेल्प करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, ये सब चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में। फॉर अदर्स एंड फॉर नेचर, और नेचर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, नेचर के प्रति भी कंपैशन होना चाहिए। ये सब चीजें पढ़ाई लिखाई में होनी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई कैसे करवानी चाहिए? भिन्न भिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से करवानी चाहिए, ऐसा इस स्कूल का मानना था। ओके, अब आपका लेसन शुरू होता है। देखिए कहां से। आफ्टर लंच टोटो चैन प्लेड इन द स्कूल ग्राउंड्स विद द others before returning the classroom where the teacher was waiting for them. After lunch, लंच के पश्चात, जैसे स्कूल में लंच होता है, एज यू नो, स्कूल में आप जाते हैं तो आफ्टर लगभग हाफ टाइम जिसको बोलते हैं लंच बोलते हैं, तो होता है 20 मिनट का, आधे घंटे का। तो उसके दौरान क्या हो रहा था? आफ्टर लंच टोटो चैन प्लेड इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में वो खेल रही थी विद द अदर्स, दूसरे बच्चों के साथ। बिफोर रिटर्निंग द क्लासरूम, क्लासरूम में लौटने से पहले टोटो चैन दूसरे साथियों के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी। और क्लासरूम जहां की उनकी अध्यापिका, वेयर द टीचर वॉज वेटिंग फॉर दैम, जहां पर उनका अध्यापक या अध्यापिका उनका इंतजार कर रहे थे, और उससे पहले वो लंच के पश्चात बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी। यू ऑल वर्कड हार्ड दिस मॉर्निंग शी सेड, उसने क्या बताया? लेखिका ने, अध्यापिका ने कहा कि आज तुमने बहुत मेहनत की है, आज तुमने सुबह बहुत मेहनत की है, अच्छा काम किया है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू दिस आफ्टरनून, तो आज दोपहर के बाद आप क्या करना चाहेंगे? बच्चों से लेखिका, बच्चों से अध्यापिका कहती है कि आज तुमने सुबह बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है, तो आज दोपहर के बाद क्या करना चाहोगे? ऐसा अध्यापिका ने पूछा। बिफोर टोटो चैन कुड इवन बिगिन टू थिंक अबाउट व्हाट शी वांटेड टू डू, देयर वाज ए यूनिनेमिस शाउट। टोटो चैन ने सोचना भी शुरू नहीं किया था, इससे पहले ही टोटो चैन ने सोचना भी शुरू नहीं किया था कि वो क्या करना चाहती है, इससे पहले ही सारे बच्चों ने, यूनिनेमिस क्या होता है? यूनिनेमिस, when two or more people are agree on a point, when two or more people are agree,
तो क्या हुआ, उसने सोचना भी प्रारंभ नहीं किया था कि वो क्या करना चाहती है। इससे पहले ही सारे बच्चों ने एक साथ मिलकर शोर किया या जवाब दिया। यूनानिमस साउंड, जोर की आवाज थी। जोर की आवाज के साथ क्या कहा उन्होंने, अ वॉक। सारे बच्चों ने क्या कहा, हम तो वॉक पर जाना चाहते हैं। ऑलराइट सेड द टीचर एंड द चिल्ड्रन ऑल बिगिन रशिंग टू द डोर्स। सारे के सारे बच्चे, टीचर ने कहा ठीक है आप वॉक पर जाना चाहते हैं तो चलिए। एंड द चिल्ड्रन ऑल बिगिन रशिंग टू द डोर्स, और दरवाजों की तरफ उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया बच्चों ने। एंड डैशिंग आउट, और जोर से आवाज करते हुए, पैरों की आवाज आती हुई वो बाहर आए। टोटो चैन यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स विद डैडी एंड रॉकी। टोटो चैन किसके साथ जाती थी वॉक पर, अपने डैडी के साथ और रॉकी के साथ। डैडी एंड रॉकी, टोटो चैन डैडी और रॉकी के साथ वॉक्स पर जाती थी। बट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ स्कूल वॉक एंड वाज अस्टाउंडेड। अस्टाउंड में सरप्राइज्ड। लेकिन स्कूल में भी वॉक होती है, ये सुनकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। शी वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर दैट स्कूल इज टेकिंग हर टू अ वॉक। बड़ा आश्चर्य हुआ उसका, बड़ा चंबा हुआ। शी लव वॉक्स आवर्स सो शी कुड हार्डली वेट। और उसको वॉक पर जाना बहुत पसंद था, बड़ा अच्छा लगता था उसको वॉक पे जाना, इसलिए मैं अपने इंतजार भी नहीं कर सकती थी। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको बड़ा ही अच्छा लगता था वॉक्स पर जाना। As she was to find out later if they worked hard in the morning and completed all the tasks. और बाद में उसको पता चला, as she was to find out later, और बाद में उसको पता चला if they worked hard in the morning, यदि वो सुबह अच्छी मेहनत कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं और अपना काम समाप्त कर देते हैं, and completed all the tasks, और अपने सारे काम समाप्त कर लेते हैं जो काम टीचर्स ने उनको दिए हैं सुबह। The teacher had listed on the blackboard they were generally allowed to go for a walk in the afternoon. जिन बच्चों ने सुबह सुबह अपना अच्छा काम किया, पूरा काम कर लिया, उन बच्चों के नाम टीचर कहां पर लिख देते थे, लिस्टेड ऑन द ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड पे उन बच्चों के नाम लिख दिए जाते थे। लिस्टेड, उन बच्चों के सबके नाम कहां पर लिख दिए जाते थे, ब्लैकबोर्ड पे लिख दिए जाते थे। और उन बच्चों को क्या थी आजादी, उन बच्चों को वॉक पर जाने के लिए अनुमति मिल जाती थी। वो बच्चे वॉक पर जा सकते थे जो बच्चे सुबह सुबह अपना काम पूरा कर लेते थे और अच्छा काम करते थे उन बच्चों। इट वॉज द सेम वेदर यू वर इन द फर्स्ट ग्रेड और द सिक्स्थ ग्रेड। और ये सब बच्चों के साथ था, चाहे पहली क्लास का था वो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का था, चाहे वो सिक्स्थ ग्रेड का था। चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सिक्स्थ ग्रेड का, जिन बच्चों ने अच्छा काम किया, सुबह सुबह अपना काम निपटा दिया, वो सब बच्चे जा सकते थे वॉक पर। आउट ऑफ द गेट दे वेंट ऑल 9 फर्स्ट ग्रेड pupils with their teacher in their winters. Out of the gate, गेट से बाहर चले गए वो सारे के सारे बच्चे, सारे 9 बच्चे थे वो, और सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड के बच्चे थे, और उनके बीच में उनकी अध्यापिका थी। एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द एज ऑफ स्ट्रीम। और कहां चलना शुरू कर दिया इन्होंने, एक स्ट्रीम, नाले के किनारे किनारे चलना प्रारंभ कर दिया। नाले के किनारे किनारे उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। 9 बच्चे थे, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे थे, और उनकी अध्यापिका उनके बीच में थी। Both banks of the stream were lined with large cherry trees that had only recently been in full. अब इस नाले के दोनों किनारों पर चेरी के पेड़ लगे हुए थे। किसके पेड़ लगे हुए थे, चेरी के। दोनों तरफ नाले के स्ट्रीम के साथ साथ चेरी के पेड़ लगे हुए। चेरी ट्रीज दैट हैड ओनली रिसेंटली बीन इन फुल ब्लूम। और अब बिल्कुल ये फुल ब्लूम में थे, मतलब इनके ऊपर पूरा फल और फूल आए हुए थे, पूरे खिले हुए थे, फुल विकसित थे, पूर्णतया डेवलप थे। These were fully developed and flowers and fruits were there on the cherry trees. Fields of yellow mustard flowers stretched as far as their eye could see. और दूर दूर तक जहां तक नजर जाती थी वहां तक क्या फैले हुए थे, पीले सरसों के फूलों से भरे हुए खेत दिखाई दे रहे थे। The stream had long since disappeared.
ये नाला, ये स्ट्रीम, ये बहुत लंबा था, लेकिन अब ये डिसअपियर हो चुका। डिसअपियर होने से पहले, डिसअपियर होने से पहले नाला बहुत लंबा था, हुआ करता था। एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड स्टोर्स नाउ क्राउड द एरिया। लेकिन अब क्या हो गया है, इस नाले वाले एरिया में, ये पहले बहुत लंबा होता था, लुप्त होने से पहले। डिसअपियर मीन्स डिसअपियर विच इज नॉट इन अपीयरेंस, जो अब नहीं है, जो खत्म हो चुका है समय के साथ। तो ये नाला बहुत लंबा होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये नाला लुप्त हो चुका है और यहां पर क्या बन गया है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आप जानते हैं, फ्लैट्स, कई सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं यहाँ पर। एंड स्टोर्स नाउ, और भिन्न प्रकार की दुकानें, स्टोर्स खुल गए यहाँ पर, और ये नाला लुप्त हो गया इसके कारण। और अब ये एरिया जो खाली होता था, जिसमें से नाला बहता था, वो नाला भीड़ से भर गया है। बट इन दोज डेज जियोगॉयका वॉज मोस्टली फिल्स। जियोगॉयका जगह का नाम है, जियोगॉयका ये टोक्यो में जगह का नाम है, प्लेस नेम, जगह का नाम है जियोगॉयका। लेकिन पुराने दिनों में, एंशिएंट टाइम्स में, ये जगह वास्तव में क्या होती थी, खेत खलियान होते थे, जो आज यहाँ पर बिल्डिंगें और स्टोर्स बन गए हैं। वी गो एज फार एज कानबत्सु टेम्पल। ये टेम्पल का नाम है, क्या नाम है, कानबात्सु टेम्पल। कानबात्सु टेम्पल, ये आपकी जैपनीज नेम है, कानबात्सु टेम्पल। We go as far as Kamatsu temple, said the girl with the rabbit on her pinafore dress. कहा we go as far as Kamatsu temple? कौन से टेम्पल तक गए लोग, इस कानबात्सु टेम्पल तक गए। said the girl with the rabbit, rabbit क्या, on her pinafore, pinafore ड्रेस, जो ड्रेस स्वेटर या ब्लाउज के ऊपर से पहनी जाती, जो कपड़ा जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो है पर्पल कलर का, ये क्या है, ये है आपका पिनाफोर, जो इसने ब्लाउज के ऊपर से पहन रखा है, पिनाफोर ड्रेस। इसमें ये वाला जो है, ये पिनाफोर है। पिनाफोर ड्रेस उसने पहन रखी थी, और पिनाफोर ड्रेस के ऊपर क्या बना हुआ था, रैबिट बना हुआ था, खरगोश बना हुआ था। हर नेम वाज सैकोचेन। उस बच्ची का नाम क्या था जिसने पिनाफोर ड्रेस पहन रखी थी और जिसके ऊपर क्या बना हुआ था, खरगोश बना हुआ था। उस लड़की का नाम था सैकोचेन, सैकोचेन। We saw a snake by the pond there last time, said सैकोचेन। सैकोचेन ने कहा, पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने एक सांप देखा था इस तालाब के पास। There is an old well in the temple grounds which they say a shooting star fell into once. यहाँ पर इस ग्राउंड में, टेम्पल के ग्राउंड में, इस मंदिर के ग्राउंड में क्या है, एक कुआं भी है, एक ओल्ड टेम्पल है, ओल्ड वेल, एक पुराना कुआं भी है, जो कहा जाता है कि इसके अंदर कभी एक उल्का पिंड क्या होता है, मीटियोर। मीटियोर क्या होता है, मेटर, विच जनरली फॉल फ्रॉम स्काई से जो गिरते हैं, बर्निंग रैपिडली, बहुत तेज गति से, और बर्निंग होते हैं मीटियोर्स, उल्का पिंड, जलते हुए आसमान से आसमानीय पार्टिकल्स वो गिरते हैं कभी कभी पृथ्वी पर, उनको कहते हैं शूटिंग स्टार। एक उल्का पिंड आकर के इस कुएं में गिरा था, ऐसा लोग कहते हैं।
The children chatted away about anything they liked as they walked along. जैसे जैसे वो बच्चे चल रहे थे उस ट्रेन के साथ साथ वैसे वैसे जिनको जो पसंद था उसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे. The sky was blue and the air was filled with the fluttering of butterflies. Sky बिल्कुल ब्लू था, बिल्कुल नीले रंग का था. And the air was filled, और हवा के अंदर बटरफ्लाइज के फड़फड़ाने की, फ्लटरिंग फड़फड़ाने की, जब वो उड़ती हैं तो उड़ने पर जब पंखों की आवाज होती है उसको कहते हैं फ्लटरिंग. फ्लटरिंग की आवाज आ रही थी. आफ्टर दे वॉक फॉर अबाउट 10 मिनट्स, लगभग जब 10 मिनट वो चल चुके थे, 10 मिनट चलने के पश्चात द टीचर स्टॉप्ड, उनकी अध्यापिका, उनकी टीचर रुक गई. शी पॉइंटेड टू सम येलो फ्लावर्स एंड सेड, और उसने कुछ पीले फूलों की तरफ इशारा किया और बोला, लुक एट दिस मस्टर्ड फ्लावर्स, इन मस्टर्ड के फ्लावर्स को देखिए, इन सरसों के फूलों को देखिए. डू यू नो व्हाई फ्लावर्स ब्लूम, डू यू नो व्हाई फ्लावर्स ब्लूम, कि फूल क्यों खिलते हैं, क्या आपको पता है फूल क्यों खिलते हैं. उसने बच्चों से मस्टर्ड के फूलों की तरफ इशारा किया और उनसे पूछा कि आपको पता है कि सरसों, सॉरी, डू यू नो व्हाई फ्लावर्स ब्लूम, क्या आपको पता है फूल क्यों खिलते हैं. ओके, गुड डे. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर में. ओके, बाय.